तो दोस्तों भारत इजराइल को लेकर कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके मन में भी काफी लंबे समय से उठ रहे हैं, काफी ज्यादा आपके द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और स्पेशली ये टॉपिक्स मुझे भी कुछ ज्यादा ही पसंद आए और ये सारे कुछ जुड़े हुए हैं इजराइल और हमास के रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो हम भारतीयों को ये मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी कि जब भी किसी अपने के ऊपर इस तरह की कोई आंच आती है, आर्मेनिया हो, ताइवान हो, इजराइल हो या अन्य कोई देश हो, तो हर देश के लिए हम लोग ये नहीं कह सकते कमेंट बॉक्स के अंदर कि हम लोग इन्हें ब्रह्मोस की डिलीवरी कर देते हैं, क्योंकि हर किसी को हम ब्रह्मोस नहीं दे सकते। इसमें 50% हमारी भागीदारी तो 50% रशिया की भी भागीदारी है। अगर हमें किसी भी देश को ब्रह्मोस सेल करनी है तो उसके लिए रशिया की भी पहले परमिशन अनिवार्य होगी। टोटल आईपीआर हमारे पास नहीं है और ये देखा गया है कि हमारे जो रशिया के अलावा दूसरे मित्र जो खास देश हैं उन सभी से रशिया की ज्यादा नहीं बनती। तो अल्टीमेटली ये संभव नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल हम हर किसी को दे दे। दूसरी बात, हर किसी देश को ब्रह्मोस मिसाइल की अनिवार्यता भी नहीं है। अगर बात की जाए स्पेशली आर्मेनिया की, ग्रीस की, साइप्रस की या फिर ताइवान की, तो डेफिनेटली इन देशों को ब्रह्मोस की अनिवार्यता है, क्योंकि इनके जो अपोनेंट्स हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। उनके पास एक इकोसिस्टम डेवलप है जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम आते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स आते हैं, सर्विलांस के लिए बड़े बड़े रडार सिस्टम्स लगाए गए हैं। तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल जैसी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अनिवार्यता हर हाल में होगी। लेकिन स्पेशली अगर बात की जाए इसराइल की, तो इसराइल के सामने जो उसके दुश्मन है वो किसी देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए आतंकवादी संगठन हैं जो अलग अलग देशों में ऑपरेट करते हैं और वहां से इजराइल के ऊपर नॉन गाइडेड रॉकेट से हमला कर रहे हैं। इनकी तादाद बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके पास इस तरह के इंस्टॉलेशंस वगैरह है ही नहीं जिनके खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल की अनिवार्यता हो। और अगर क्रूज मिसाइल की अनिवार्यता होती भी है तो इजराइल के पास वो मौजूद है। इस तरह की क्रूज मिसाइल्स भी मौजूद है जिसको कुछ समय पहले चाइना चुराने के लिए बाध्य हो गया था। एक खबर निकल कर आई थी, आपको शायद याद होगा, कि चाइना के द्वारा इजराइल की क्रूज मिसाइल उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए चोरी की गई है। तो कहने का मतलब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल इजराइल को दे देना तो रशिया इसके लिए तैयार होगा और ना ही इजराइल को रिक्वायरमेंट है, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उसके पास खुद मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों एक बात निकल कर आती है कि क्यों हम लोग इजराइल को अभी तक किसी भी तरह की कोई एड नहीं भेजे हैं, जबकि हम लोग हमेशा क्राइसिस के दौर में किसी भी देश के ऊपर क्राइसिस आया हो हमने ह्यूमैनिटेरियन एड उन देशों को भेजी है। फिर आप बात कर ले टर्की की, रिसेंटली जब भूकंप आया था तो हमने एड भेजी। अगर बात की जाए यूक्रेन की, तो यूक्रेन भारत के खिलाफ इतने अनाप शनाप बयानबाजियां कर रहा है, उसके बावजूद हम लोगों ने उसे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी। इजराइल को क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो दोस्तों देखिए, इसके सवाल के जवाब में मैं आपके सामने 2 फिगर्स रखने चाहूंगा। वो 2 फिगर्स जब आप जान लेंगे तो आप खुद कह देंगे कि इजराइल को इसकी आवश्यकता है ही नहीं। सबसे पहले अगर बात की जाए भारत की, तो भारत 140 करोड़ लोगों वाला देश है और इजराइल की बात की जाए तो 1 करोड़ के आसपास उसकी जनसंख्या है। अब यहाँ पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो जहाँ पर भारत की पर कैपिटा जीडीपी 2023 में एस्टिमेटेड $2200 से थोड़ा ऊपर रहेगी, तो वहीं पर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की जीडीपी पर कैपिटा $58,000 से भी ऊपर रहेगी। तो कहने का मतलब खाने पीने के लिए उन्हें कुछ सामान वगैरह दिया जाए, इसकी जरूरत ही इजराइल को नहीं है। इजराइल अपने आप में सक्षम है और इसी बात का उल्लेख उनके टॉप डिप्लोमेट जिनका नाम नाओर गिलॉन है, जो भारत में पदस्थ हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा फिगर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर। भारत जो कि 140 करोड़ लोगों का देश है, उसके पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $586 बिलियन है। और वहीं पर अगर इजराइल की बात की जाए जिसकी जनसंख्या केवल 1 करोड़ के आसपास है, उसके पास $200 मिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। तो इजराइल यहाँ भी भारत से आगे है। क्या आवश्यकता है उसे? पैसे की आवश्यकता नहीं है, खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, तो इस वजह से किसी भी तरह की एड भारत उसे भेजे, इसके लिए भारत को भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वहां पर बहुत भारी भरकम डैमेज हुआ होता, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया होता, भूकंप, बाढ़, इस तरह के कोई क्राइसिस आए होते, तब डेफिनेटली उन्हें फूड पैकेज वगैरह इस तरह की चीजें हम लोग भेज सकते थे जब उसको रिक्वायरमेंट होती। इसके अतिरिक्त दोस्तों हथियारों की वही बात आ गई। तो एक तो मैंने आपको बताया कि इजराइल के सामने ऐसे बड़े देशों का कोई खतरा नहीं है, छोटे मोटे आतंकी संगठन है जो अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं और वो चारों तरफ से घिरने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से भारत को हथियार देने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा भारत अपनी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 11% हथियार इजराइल से खरीदता है। मैंने आपको कल ही बताया था। और इजराइल भी अपने द्वारा बेचे गए टोटल हथियारों में से 37% हथियार भारत को बेचता है। तो इजराइल के पास एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप है, वो अपने खुद के लिए हथियार डेवलप कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है। इवन कल परसों ही उनकी तरफ से बयान आया
कि भारत घबराए नहीं। भारत ने जो हथियारों का ऑर्डर हमें दिया है, कितना भी युद्ध हो जाए, कुछ भी परिस्थितियां आ जाए, हम लोग डेडलाइन के साथ ही उनकी डिलीवरी करेंगे। तो सोचिए, वो भारत को डिलीवरी करने के लिए आश्वासन दे रहा है, उसे हम भला हथियार क्यों भेजेंगे। चलिए यहाँ पर दूसरी बात कर ली जाए कि अगर इजराइल इतना ही सक्षम है तो अमेरिका वगैरह की तरफ से इजराइल को हथियार क्यों डिलीवर्ड किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर भी इजराइल के डिप्लोमेट द्वारा कहा गया है कि देखिए, अमेरिका हमारा बहुत पुराना अलाई है और अमेरिका के साथ हम लोग ज्वाइंट वेंचर के तहत कई सारे हथियारों को डेवलप करते हैं, कई सारे हथियारों की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसी वजह से वो हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की सप्लाई कर रहा है। तो इसमें वो एड वाला एंगल नहीं आता या फिर डोनेट करने वाला कोई एंगल नहीं आता, बल्कि यहाँ पर बराबरी वाली बात आती है। आयरन डोम की ही बात कर ली जाए तो आयरन डोम इजराइल और अमेरिका दोनों ने संयुक्त रूप से डेवलप किया है। नो डाउट इजराइल का थोड़ा सा ज्यादा योगदान है, लेकिन अमेरिका ने भी किया है और अमेरिका भी अपने कई सारे सैन्य बेसेस के ऊपर इनका इस्तेमाल करता है। इवन चाइना के खिलाफ गुआम आइलैंड पर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम को अमेरिका ने डिप्लॉय भी कर रखा है। एरो सीरीज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात की जाए, जिसमें एरो 1, 2 और 3 आती है, जिसे हम लोग इजराइल का BMD कह सकते हैं, उसमें भी अमेरिका की भागीदारी है और ज्वाइंटली डेवलप किए गए हैं। तो इस तरह से कई और हथियार ज्वाइंटली ये लोग डेवलप करते हैं। तो इस वजह से न हथियारों की आवश्यकता है, न पैसों की आवश्यकता है और ना ही किसी खाने पीने वगैरह की आवश्यकता है। जिसके अतिरिक्त भारतीयों ने ये कहा था कि हम इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए आतंकवाद के खिलाफ इजराइल जाना चाहते हैं, तब भी उन्होंने इनकार कर दिया कि देखिए, उसके लिए भी हम सक्षम है, हमारी तैयारी है। उनका हर नागरिक सोल्जर होता है, हम जानते हैं, सबको ट्रेनिंग दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर के बेटे को खुद को इस बार युद्ध में उतार दिया गया, तो स्थितियां भारत से कई गुना ज्यादा अच्छी वहां पर मौजूद है। तो ये सारी चीजें निकल कर आती है, उन्हें भारत की इन सभी मामलों में कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस मामले में आवश्यकता है उसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी आप जान लीजिए कि उन्हें मोरल सपोर्ट की आवश्यकता है, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ट्वीट करके कहा गया कि हम इजराइल के साथ हैं आतंकवादी हमलों के दौरान, और इस तरह के आतंकवादी हमलों की जितनी निंदा हो उतनी कम है। इस तरह का सपोर्ट उन्हें चाहिए। जो आम भारतीय सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाकर इजरायलियों को समर्थन कर रहे हैं आतंकवाद की इस लड़ाई में, वो सपोर्ट चाहिए उस। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से किन और क्षेत्रों में हम लोग इजराइल की मदद कर सकते हैं? नीचे कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दीजिएगा।